बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए गुलाब जामुन की रेसिपी। जी गाइस, आज हम ईद के लिए स्पेशल डार्क गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं। आप लोग भी ईद के दिन अपने गेस्ट के लिए इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें यूज़ करूँगी 1 एग, नेक्स्ट कार्डमम मीन्स इलायची, बेकिंग पाउडर, और इन सब चीज़ों की क्वांटिटी मैं वीडियो में आपको बनाते हुए बताऊंगी कि आपने कितने यूज़ करनी है। और ये है जी मेजरिंग स्पून, जिससे आप हर चीज़ मेजर करके इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास घी। मैं इसमें सिंपल डालडा घी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बटर अवेलेबल है तो आप इसमें बटर का यूज़ कीजिए, उससे रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। ये है जी कोकोनट, लेकिन इसको आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट ऑल पर्पज़ फ्लोर। ऑल पर्पज़ फ्लोर मीन्स मैदा। और ये ले रहे हैं हम लोग मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ पे नीडो ब्रांड यूज़ किया, आप भी वही यूज़ कीजिएगा। उससे गुलाब जामुन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और टेस्ट में भी ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये है जी एक बाउल, जिसमें हम लोग सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप लोग भी यहाँ पे कांच के बर्तन यूज़ किया करें। ये नहीं कि हम लोग वीडियो बनाते हैं इसलिए कांच के बर्तन यूज़ करते हैं। इन बर्तनों में अच्छे से मिक्सिंग बहुत अच्छी आती है, चीज़ की फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। आप लोग भी इन्हीं पॉट्स को यूज़ किया करें। अब अच्छे से सब चीज़ों को सेट कर लीजिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें यूज़ करूँगी मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ पे 1 कप मिल्क पाउडर लिया है और आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि मिल्क पाउडर कितना यूज़ कर रही हूँ, तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा लीजिए। मिल्क पाउडर के बाद नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा ऑल पर्पज़ फ्लोर मीन्स मैदा। यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून मैदा यूज़ किया है, मीन्स खाने वाली 3 चमचे भर के या फिर 2 चमचे भर के आपने यूज़ करनी है इसमें मैदे की। अच्छे से मिल्क पाउडर और मैदे को आपस में मिक्स कीजिए। नेक्स्ट मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी इलायची मीन्स कार्डमम। अगर आपके पास पाउडर इलायची है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं गाइस, उससे इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। मेरे पास पाउडर नहीं था इलायची का, सो मैंने इसी तरह सीड्स यूज़ किया। अब इसके अंदर जाएगा 1 एग। एग आपने एक ही रखना है इसके अंदर गाइस, एग की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। और इलायचियों का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कार्डमम का कि मैंने सीड यूज़ किए हैं, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ घी मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून या इससे भी कम यूज़ किया है, ताकि अच्छे से बस ये मिक्स हो जाए, हाथों के साथ स्टिक ना करें, इतना घी यूज़ करना है। अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यहाँ पे मैंने, अगर आप लोगों के पास ये वाली स्पून नहीं है तो दूसरी आप हाफ स्पून से भी कम यूज़ करेंगे। ये है जी हाफ टी स्पून मीन्स 1 चम्मच का हाफ मैंने इसमें यूज़ किया है बेकिंग पाउडर। इससे ज़्यादा बेकिंग पाउडर आपने नहीं करना, वरना आपके गुलाब जामुन टूट जाएंगे और ना तो उसका टेक्सचर अच्छा बनेगा और आपकी सब चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। अच्छे से इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कीजिए। आप चाहें तो इसमें हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, हाथों के साथ ही और भी अच्छा मिक्स होगा। आप देख लीजिए कि मैंने इसकी डो कैसे बना ली। अच्छे से इसकी सॉफ्ट, बिल्कुल डो इसकी बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर डो सॉफ्ट होगी तो आपके गुलाब जामुन सॉफ्ट बनेंगे। तो इस तरह से हाथों की मदद से छोटे छोटे गुलाब जामुन बना लीजिए। शेप आपके पे डिपेंड करता है, अगर आप बहुत छोटे गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो आप वो बना सकते हैं, अगर बड़े बनाना चाहते हैं तो आप ये शेप बनाएं। और याद रहे कि गुलाब जामुन के अंदर क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर इसकी बॉल के अंदर क्रैक्स होंगे तो फिर आपके गुलाब जामुन जब फ्राई होंगे तो तब भी वो फट जाएंगे, उसके गुलाब जामुन वाली शेप नहीं आएगी। अब यहाँ पे मेरा ऑयल गरम हो चुका है। बिल्कुल लो फ्लेम के अंदर आपने गुलाब जामुनों को फ्राई करना है, ताकि ये अंदर से बिल्कुल पक जाएं। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से कुक हो जाएंगे। लो फ्लेम के अंदर इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपने इतना कुक करना है कि इनका कलर डार्क हो जाए। और ये है जी शीरा। शीरे की रेसिपी मैं आपको अपनी जलेबियों वाली रेसिपी में दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे शीरे की रेसिपी नहीं बताई, वरना तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती। और ये इसको शुगर सिरप भी बोलते हैं। और अगर आप लोगों को फिर भी नहीं बनाना आता तो सिंपली
1 कप शुगर एंड 2 कप वाटर। उसमें कार्डामोम डाल के आप इसको में येलो फूड कलर ऐड करेंगे और इसको हाई फ्लेम के अंदर पका लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और आपने याद रहे गुलाब जामुन गरम गरम शीरे के अंदर पुट करना है। सो ये तो हो गया कि शुगर सिरप बनाने का तरीका। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे गुलाब जामुन किस तरह से कलर में इतने हो चुके थे कि जितने मुझे चाहिए थे। इनका कलर डन है। मैंने इसको लाइट कलर नहीं लिया। अगर आपने लाइट कलर के गुलाब जामुन बनाने हैं, लाइट ब्राउन, तो आप फिर इसका ये कलर नहीं करेंगे। लाइट कलर के होंगे तो आप इनको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जी मैंने शीरे के अंदर इसको पुट कर दिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। शुगर सिरप है। शुगर सिरप के अंदर जब आप इसको पुट करेंगे अच्छे से फर्स्ट में मिक्स करेंगे ताकि शुगर सिरप इसके अंदर सोक हो जाए। 15 to 20 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे, अच्छे से शुगर सिरप इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए तो आप लोग गुलाब जामुन को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मेरा शुगर सिरप अब्जॉर्ब हो चुका था। आप इसको देख सकते हैं कि इस शेप में कितने अच्छे बने हैं। इसके अंदर ना तो कोई क्रैक्स हैं, कलर भी परफेक्ट है जितना मुझे चाहिए था। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से सर्व करें तो आप इसको बाउल के अंदर ही ऐसे ही शीरे के अंदर रहने दीजिए और सर्व कर दीजिए। सो गाइस, हमारे बहुत ही यम्मी इजी गुलाब जामुन बन के तैयार हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और भी इजी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।